मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था, और किस्म से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। अली अपने होंठों पर जबान फेर कर ऊपर से नीचे तक इसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वो जिसे फारान समझ रही थी वो तो कोई अली है। इसको अली से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने, मतलब बाबा की परी ने। वैसे रूम की टेंशन न लेना, एक और रूम भी है वहाँ, हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगी। अली उसे और डराता है। बेला उसका मतलब समझते हुए फौरन अपना मोबाइल अली को दे देती है। अली फौरन मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल इसे देने की बजाय अपनी पेंट की पॉकेट में डालकर ड्रनक बनाने लगता है। एक ड्रनक में वो बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला उसके कारनामे देख रही होती है। वो दोनों गिलास हाथ में उठाता बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब अली के पास था, जिसकी वजह से वो चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। अली कमरे में गया तो जोली फौरन उसके पास आई और दोबारा अली से चमट गई। अली ने प्यार का दिखावा करके आराम से उसे बेड पर लटाया और ड्रनक का गिलास जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था इसके लबों से लगाया, जिससे वह फौरन बेहोश हो गई। और अली ने सिक्का सांस लिया। इसने अपना लाए हुआ ब्रेसलेट साइड टेबल पर रखकर इसके साथ एक गलाव रख दिया। वो बाहर आया तो उसने एक नज़र बेला की तरफ देखा और बाहर जाने लगा। और हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल। बेला की बाहर आवाज़ पर अली वहीं रख गया और अपनी पॉकेट से इसका मोबाइल निकाला। ये रहा, मोबाइल लेना चाहती हो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगी, अली अपना हाथ फौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। अली उसकी हालत देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा अली बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो अली अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रहकर अपने करीब ले आता है। उसकी हरकत पर बेला तब जाती है। इतने बड़े हो गए वो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। इसकी बात सुनते ही अली की हंसी छोड़ जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? उसके पूछने पर अली अपना मुंह इसके मुंह के पास करता है। बस छोटा सा काम लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। अली ने होंठ की तरफ इशारा करिया तो बेला के होश उड़ गए अली की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए वो अपना होंठ अली की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला की तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही अपने दांतों से जोर से अली के बाल खींचे और अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। अली की चुक हुआ में बिलांद हुई थी और फिर इसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिया उसे चढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, अली ने उसे कहा। बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि अली के साथ ही इसने घर जाना है, एक यही है जो घर लेकर जा सकता है। तो उसने फौरन अली से सूरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब अली ने इससे एड्रेस पूछा तो इसे पता नहीं था। इसने अली को घर की पग दिखाई, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि ये फुलान सोसाइटी का घर है। अली ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो ये अपने चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर उसे वो सीन याद आ गया। इसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस गुरुज से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी इसके घर के सामने रखी। बेला फौरन गाड़ी से उतरी और अपना सामान निकाला। अली ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर जाने लगा। घर के नेम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे हरूफ में फरहान लगारी मंशन लिखा देखकर बेला की सांस में सांस आई, जबकि इसके बराक्स मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। अली और फरहान लगारी एक ही यूनी से ग्रेजुएट हुए थे और जोलियाना पहले फरहान के साथ होती थी। जब अली ने अपने बाप की कहने पर जोली से दोस्ती कर ली, तब से फरहान और अली में दरार पैदा हो गई थी और अली उसे नीचा दिखाने
और जेल्स फेल कराने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने न देता था। शक्कर है अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बेला ने फूले हुए सांस के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर अली ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए वो बेला के पीछे आता है और जानबूझकर इसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बाल नीचे गिर जाती है। आइविच कमीने इंसान, तमीज़ नहीं है तुम में, हाय मेरी कमर। बेला गिरते ही चीखने चलाने लगती है। एक तो तुम खुद गरी हो, ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टूपिड गर्ल, यहीं सीख के आई हो। पाकिस्तान से कुछ दिन मेरे पास रहोगी, न तो सीधा काट दूंगा तुम्हें। खैर आओ तुम्हारी मदद करूं। ये कहते हुए अली ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन बेला ने झटक दिया। ऐसा करने से अली अपनी अना बीच में ले आया और फौरन उसे अपनी बाहों में भारत के अंदर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो एक बहुत बड़ा हाल था, लेकिन अंधेरे की वजह से सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अली ने एक सोफे पर बेला को लटाया, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जिस वजह से वो फौरन अपना मुंह सोफे की तरफ कर गई और आंखें बंद कर लें। अली को उसकी कैफियत देखकर खुद पर गुस्सा आया और फिर अचानक उसके करीब आया। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फैजू शराबिस्ट हूँ, और अब तो दर्द भी मैंने ही तुम्हें दिया है। बकुल तुम्हारे तो भरपाई का एक मौके तो मिलना ही चाहिए। ये कहते ही वो उसकी कमर को टच करता है और हाथ आगे पीछे फेरने लगता है। यहाँ इधर ही बेला ससकर इसे दर्द का बताती है। ठीक है, मुझे चुप करने दो। ये कहते ही अली उसकी शर्ट ऊपर करने लगता है। नहीं प्लीज, ऊपर से ही ट्रीट कर दो। बेला अली के हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके फौरा बोल उठी, नहीं, मैं अपने पेशेंट को चुप करने के लिए पूरी गहराई तक जाना पसंद करता हूँ। तुम्हें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से जाऊं। अली ये कहकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शर्ट कमर से ऊपर कंधों तक ले जाता है और अपना हाथ उसकी कमर पर सहलाने लगता है, लेकिन अभी तक उसे कोई आसपास आता दिखाई न दिया। फिर उसने बेला को देखा, जो दोनों आंखों को आपस में भींचे हुए थी। अभी वो उसे जी भरकर देख ही न सका था कि अचानक उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब अली को जिस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था वो आन पहुंचा था। अली झट से बेला की कमर के करीब अपना चेहरा ले गया। तभी अचानक किसी ने हाल की सारी लाइट्स ऑन कर दें, जिससे पूरे का पूरा घर रोशन हो गया। ये क्या हो रहा है? लगारी साहब की आवाज़ जैसे ही उन दोनों के कानों में पड़ी तो वो फौरन सोफे से उठ खड़े हुए। बेला जैसे ही लगारी साहब से मिलने आती है तो वो हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। इनकी आवाज़ में इतनी गर्ज थी कि बेला सहम कर पीछे हो गई। हेलो अंकल एम अली खां। ज़्यादा अली अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब लगारी साहब वापस चले जाते हैं, अली अंदर ही इंदर जश्न मिन्ना रहा होता है, क्योंकि इस बार दोबारा इसने फरहान लगारी को शिकस्त दी थी। इसकी नज़र बेला पर पड़ती है, जो मोटे मोटे इंसु बहाकर रोने में मग्न थी। सूरी लठल गर्ल, ये करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अली अपने दिल में बेला से अफसोस करता है। इतनी देर में लगारी साहब दोबारा आते हुए दिखाई देते हैं और उस बार इनके हाथ में एक मोबाइल होता है। रखो, अभी तुम्हारे करतूत बताता हूँ तुम्हारे बाप को। ये कहकर वो फौरन शहाब साहब को कॉल मिलाते हैं, लेकिन इनका नंबर बंद जा रहा था। चाचू देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये एक फेजियो, बस ये जो कोई भी है तुम अब उसके साथ ही जाओगी। मैं इस घर में तुम्हारे जैसे गंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लग जाएं। डेढ़ लगारी साहब अभी कह रहे होते हैं कि पीछे से फरहान की आवाज़ आती है। अली अब रड हो जाता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाने की बारी अली की थी। फरहान जैसे ही अली को देखता है तो गुस्से की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। अली बड़े मज़े से इस खानदान की लड़ाई एंजॉय करता है जो उसकी करवाई हुई थी। अली फरहान को जलाने के लिए बेला के करीब चला जाता है। डैड, आप शायद भूल रहे हैं कि बेला मेरी मंगीतर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है ना? बेला फरहान बेला के पास आता है। ओ सुसूरी, इस्लाम करना तो भूल ही गया। हाय मैं फरहान लगा रही तुम्हारा होने वाला शहर, मतलब
मजाजी खुदा फरहान अली को देखते हुए दानत पैस कर बोलता है, तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।